ओके चलो नया बीट लिखो, नया सेक्शन अभी क्या चालू करने का है, वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, नया बीट अब क्या स्टार्ट करने का है, वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर प्रोडक्ट में क्या क्या लर्न करना है, वेक्टर प्रोडक्ट में क्या क्या लर्न करना है, तो उसमें क्या क्या लर्न करना है यहां पर एक बार मैं लिखता हूं, फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है चलो, तो उसमें क्या लर्न करना है, फर्स्ट वेक्टर प्रोडक्ट कैसे करने का, सेकेंड पॉइंट क्या है उसका, प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में क्या देखना है, उसका डायरेक्शन कैसा आता है वो देखना है, उसके बाद वो कम्यूटेटिव है क्या, देन वो डिस्ट्रीब्यूटिव है क्या, देन सेल्फ क्रॉस क्या होता है, आई क्रॉस जे क्या होता है, ये सब देखना है। और इसके बाद क्या देखना है, ये इतना ही प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज के बाद तीसरा काम क्या करना है, क्रॉस करने का एक दूसरा एक तरीका रहता है, वो कैसे करने का, क्रॉस प्रोडक्ट करने का सेकेंड एक वे रहता है, वो कैसे करने का, वो इतना सब कुछ देखना है। ठीक है चलो, देखते हैं कितना होता है आज। चलो, तो क्या देखना है, ए क्रॉस बी। ठीक है चलो, ए क्रॉस बी। हाँ, और भी ये भी एक ध्यान में रखो, सिलेबस कम होने का चांस है, बहुत ज्यादा है, तुम्हारा भी और 12th का भी। अभी तक कुछ कंफर्म न्यूज नहीं है, लेकिन शायद ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा भी सिलेबस थोड़ा कम हो सकता है, और जो 12th में अभी जो बैच है तुमसे एक साल आगे है, अभी नेक्स्ट ईयर जो नीट देने वाली है, उनके लिए भी सिलेबस कम हो सकता है। लेकिन सिलेबस कम हो सकता है इसका मतलब कंपटीशन कम हो सकता है ऐसा नहीं है, दोनों का मतलब अलग अलग रहता है। सिलेबस कम होगा, लेकिन जितने स्टूडेंट्स तुम्हारे साथ नीट देने वाले हैं या फिर जेई देने वाले हो, तो उतने ही स्टूडेंट्स नीट और जेई देने वाले हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कम नहीं होगा, सिलेबस थोड़ा कम हो सकता है। ठीक है, तो कंपटीशन उतना ही रहता है। मेरा मतलब समझ रहा है क्या, थोड़ा दिमाग लगेगा इसको अंडरस्टैंड करने के लिए। तो सिलेबस कम हो जाएगा, इसलिए रिलैक्स होने का कुछ भी जरूरत नहीं है। सिलेबस कम हो जाएगा इसलिए मैं आराम करता हूँ, रिलैक्स करता हूँ, बाद में चालू करेंगे, ऐसा कुछ जरूरत नहीं। क्योंकि कंपटीशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो नीट देने वाले हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो जेई देने वाले हैं उतने रहेंगे। अभी कोरोना की वजह से थोड़ा पॉपुलेशन माइनर कम हो सकता है, लेकिन तुम्हारे एज ग्रुप में वो पॉपुलेशन कम नहीं होने वाला है, तुम्हारे एज ग्रुप में डेथ्स होने ही नहीं वाले हैं, तो तुम्हारा एज ग्रुप में कुछ कंपटीशन कम नहीं होने वाला है। ठीक है, तो सिलेबस कम हो सकता है लेकिन कंपटीशन उतना ही है। तो जितना ज्यादा पढ़ाई करोगे उतना ज्यादा अच्छा है तुम्हारे लिए, जितना ज्यादा पढ़ाई करोगे उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और घर पे रहो, बाहर मत घूमो, क्लोज जहां पर भी रूम है, क्लोज रूम में क्राउड मत करो, क्लोज रूम में क्राउड मत करो। अपना क्लास स्टार्ट करने को परमिशन क्यों नहीं मिल रहा, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इन्फेक्शन का रेट किधर रहता है, क्लोज रूम में क्राउड। ओके, तो क्लोज रूम में क्राउड जहां पर भी है वहां पर मत जाओ, थोड़ा सेफ रहो थोड़े दिन के लिए। ओके, ये एकदम अच्छे से याद रखो जो मैं बोल रहा हूँ, एकदम रिसर्च करके, बहुत सारे आर्टिकल्स रीड करके, WHO का रिकमेंडेशंस रीड करके, एक दो साइंटिस्ट है उनका, दो वो बताया था ना, द वायर पे सुनो, 2-3 साइंटिस्ट लोगों का इंटरव्यू है, वो ऐसा सुन सुन के क्या कंक्लूजन है, क्राउडेड जगह और बंद रूम विदाउट वेंटिलेशन, यहाँ ऐसी जगह पे मत जाओ। ठीक है चलो, और फिजिकल एक्टिविटीज थोड़ा करते जाओ, डेली कुछ तो एक्सरसाइज करो, स्कीपिंग करो घर पे, या फिर साइकिलिंग करो, या फिर रनिंग करो। घर पे बैठ बैठ के विदाउट फिजिकल एक्टिविटी बोर हो सकता है, तो थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी करो और पढ़ाई करो। कंपटीशन कम नहीं हो रहा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स नहीं कम हो रहे। ठीक है, अबाउट 60 पॉपुलेशन कम हो सकता है, थोड़ा बहुत ज्यादा कम हो सकता है, लेकिन तुम्हारे एज ग्रुप का पॉपुलेशन उतना ही रहने वाला है।
कंपटीशन उतना ही रहने वाला है, सिलेबस कम हो जाएगा तो भी कोई आराम करने का जरूरत नहीं है, पढ़ाई तो करना ही पड़ेगा। ठीक है, चलो। हाँ, चैप्टर ही कम हो सकता है अथर्व, चैप्टर कम हो सकता है, लेकिन रिलैक्स होने का जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं ना। अभी कम ही चैप्टर है तो अब से क्यों लेक्चर देखो आराम करता हूँ, डेली बोल रहा हूँ क्योंकि डेली मोटिवेशन का अभी जरूरत है, डेली मोटिवेशन का भी जरूरत है। अगर मैं नहीं बोलूंगा तो तुम लोग पढ़ाई नहीं करोगे, इसलिए मैं डेली मोटिवेट कर रहा हूँ, डेली बोल रहा हूँ। और जो है मैं लॉजिकल बोलता हूँ, हवा में कुछ नहीं बोल रहा हूँ, जो है मैं लॉजिकल बोल रहा हूँ, तुमको भी समझता है जैसा मैं बोल रहा हूँ वो करेक्ट है। ओके, चलो। तो देखो अभी कौन सा चैप्टर कम होगा, कौन सा चैप्टर रहेगा, वो किसी को पता नहीं। लेकिन अभी जो अपना चल रहा है वो बेसिक्स है, वो तो शायद नहीं जाएगा। अब वो जो अपना एनसीईआरटी है वो डिसाइड करेंगे, या फिर महाराष्ट्र बोर्ड का, जो अभी महाराष्ट्र बोर्ड को तो अपने को काम का नहीं है, वो 10th के लिए काम का है। जो एनसीईआरटी हो वो डिसाइड करेगा कौन सा चैप्टर्स रखने का, कौन सा नहीं। वो भी शायद, पता नहीं क्या हो सकता है, पता नहीं क्या हो सकता है, पता नहीं। अगर मुझे पता रहता तो उतने ही पढ़ाता था ना तुमको, वो किसी को भी पता नहीं है। लेकिन मैं क्या बोल रहा हूँ वो सुनो, कंक्लूजन क्या, मेरा फोकस किधर है। तुम लोग कुछ भी पूछ रहे हो, कितने कम चैप्टर्स होंगे, कौन से कम होंगे, वो फोकस नहीं है। मेरा फोकस क्या है, कुछ तो कम होंगे, लेकिन तुम लोग रिलैक्स मत रहो, इस पे मेरा फोकस है। तुम लोग रिलैक्स मत रहो, पढ़ाई करो। कंपटीशन, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उतने ही रहने वाले, समझ रहा है क्या मैं क्या बोल रहा हूँ। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स उतना ही है, कंपटीशन उतना ही टफ है। ओके, स्टूडेंट्स पे कंपटीशन डिपेंड करता है, सिलेबस पे नहीं। सिलेबस कम हो जाएगा तो मार्क्स बढ़ जाएंगे सबके, है ना। पेपर इजी हो जाएगा तो कंपटीशन कम होता है क्या, नहीं, पेपर इजी हो जाएगा तो सबका मार्क्स बढ़ेगा। तो कंपटीशन उतना ही रहने वाला है, इसलिए पढ़ाई करो। फोकस, समझ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, पढ़ाई करो, राइट। चलो, तो अभी क्या करना है, अभी क्या करना है, ए बार क्रॉस बी बार, चलो चलो, ए बार क्रॉस बी बार, ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड कैसा रहता है। देखो, ए बार क्रॉस बी बार का मैग्नीट्यूड कैसा रहता है, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ए बार क्रॉस बी बार को हम लोग कैसे लिखते हैं, ए बी, ए बार क्रॉस बी बार को हम लोग कैसे लिखते हैं, ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। एन कैप क्या है, एन कैप यूनिट वेक्टर है, एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर। ठीक है, मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट है, मतलब जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसका मैग्नीट्यूड कितना है, मैग्नीट्यूड इतना ही है। उसका अगर कीमत चाहिए, मैग्नीट्यूड चाहिए, तो मैग्नीट्यूड इतना ही है। लेकिन उसका डायरेक्शन कैसा है, एन कैप जैसा, उसका डायरेक्शन कैसा है, एन कैप जैसा। तो एन कैप का डायरेक्शन कैसा फाइंड आउट करने का, एन कैप का डायरेक्शन मतलब ही ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन। ए बार क्रॉस बी बार का कीमत, मैग्नीट्यूड इतना है, ए बी साइन थीटा, लेकिन उसका डायरेक्शन कैसा फाइंड आउट करने का। तो डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए अपने पास है राइट हैंड स्क्रू रूल। डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए अपने पास कौन सा रूल है, राइट हैंड स्क्रू रूल। तो राइट हैंड स्क्रू रूल क्या क्या बोलता है, चलो चलो देखो इधर, राइट हैंड स्क्रू रूल क्या बोलता है। इधर एक है ए बार वेक्टर, इधर एक है बी बार, और इनके बीच का एंगल दिया है थीटा। तो इनका प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू कितना आएगा, तो ए बी साइन थीटा, वो तो हम लोग निकाल सकते हैं। लेकिन एन कैप जो परपेंडिकुलर वेक्टर है, पर नहीं, जो एन कैप मतलब ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन है। तो ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन कैसा रहता है वो देखो, ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन कैसा रहता है वो देखो। तो क्या करने का, राइट हैंड लेने का, खाने का। तुमको ये शायद लेफ्ट दिखेगा अभी, तो ये खाने का हाथ लेने का, ये वाला हाथ नहीं, दूसरा हाथ, वो क्या दूसरा हाथ, दूसरा कुछ करने का, वो हाथ नहीं, ये खाने का हाथ लेने का। और क्या करने का, फिंगर्स टर्न करने का फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। ये हुआ है ना तुमको, राइट हैंड थंब रूल हुआ है, वैसा ही राइट हैंड थंब रूल इधर हुआ है ना किधर, लेकिन उसको राइट हैंड स्क्रू रूल भी बोलते हैं इसको। स्क्रू मतलब स्क्रू का आगे जाने का डायरेक्शन, स्क्रू का आगे जाने का डायरेक्शन, ऐसा हुआ है ना, मैग्नेटिज्म में हुआ है, तो वो वैसा ही सेम है। तो फिंगर्स कैसा रोटेट करने का, फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर थ्रू स्मॉलर एंगल। वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, थ्रू स्मॉलर एंगल। ए से
कहां से, ए से बी तक जाना है, तो ए से बी तक ऐसे भी जा सकते हैं हम लोग, ए से बी तक ऐसे भी जा सकते हैं, या फिर ए से बी तक ऐसे भी जा सकते हैं। ए से बी तक जाने के लिए एक रास्ता ऐसा है, एक रास्ता ऐसा उल्टा है। तो ए से बी तक पहुंचने के लिए दो रास्ते हैं, तो अंदर वाले रास्ते से जाने का क्या बाहर वाले रास्ते से जाने का, वो भी मैंने बोला है। कैसा, फिंगर्स कैसा रोटेट करने का, थ्रू स्मॉलर एंगल। फिंगर्स कैसा रोटेट करने का, राइट हैंड का फिंगर्स कैसा रोटेट करने का, ऐसा राइट हैंड रखने का, फिंगर्स कैसा रोटेट करने का थ्रू स्मॉलर एंगल फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। तो थंब क्या बताता है, तो थंब बोलता है, तो थंब क्या बताता है, थंब है क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। तो थंब क्या रहता है, तो थंब रहता है क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन। तो फिंगर्स घुमाने का ए से बी तक, तो फिंगर्स घुमाने का ए से बी तक, देखो ऐसा ए से बी तक ऐसा फिंगर घुमाया, तो अंदर की तरफ थंब का डायरेक्शन देखो, थंब का डायरेक्शन कैसा, अंदर की तरफ। ए से बी तक फिंगर घुमाया तो थंब का डायरेक्शन अंदर की तरफ, अंदर की तरफ को क्या बोलते हैं हम लोग, क्रॉस। जो ऊपर जा रहा है हम लोग दिखा सकते हैं, जो राइट की तरफ जा रहा है इधर जा रहा है, जो बोर्ड के अंदर जा रहा है, जो बोर्ड के अंदर वेक्टर जा रहा है उसको कैसा दिखाने का, क्रॉस। जो बोर्ड के अंदर जा रहा है उसको कैसा दिखाने का रहता है, क्रॉस। ये मैग्नेटिज्म में भी हुआ है तुमको लास्ट ईयर 10th में। और जो बाहर आता है, इस बोर्ड से बाहर आता है, मतलब ऐसा पेन जैसा, देखो ऐसा ऐसा ऐसा, बस ऐसा ऐसा जो बाहर आ रहा है, जो बोर्ड से बाहर आ रहा है उसका डायरेक्शन कैसे दिखाते हैं हम लोग, इधर बोर्ड पे डॉट। डॉट का मतलब क्या है, बाहर आने वाला, दिखा नहीं सकते ना अभी, बाहर आ रहा है क्या अंदर जा रहा है वो दिखाना इधर मुश्किल है ना, तो क्या साइंस उसके लिए है, क्या साइंस है उसके लिए, तो बाहर आने वाला डॉट रहता है, अंदर घुसने वाला वेक्टर क्रॉस रहता है। तो अभी इस केस में ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन कैसा है, इस केस में ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन कैसा है, ऐसा क्रॉस। इस केस में ए बार क्रॉस बी बार का डायरेक्शन कैसा है, क्रॉस। तो ए से बी तक फिंगर घुमाया तो अंदर की तरफ थंब जाता है। तुम लोग अभी करके देखो बोर्ड के लिए, अभी तुम लोग कर रहे हो क्या नहीं कर रहे हो मुझे समझ में नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम लोग ट्राई करोगे तो ही ये आएगा। जैसे तुमको फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल था 10th को, फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल भी था, और ये राइट हैंड थंब रूल भी था, तीनों रूल्स थे तुमको। लेकिन जिन्होंने ये ऐसा करके फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऐसा करके अप्लाई किया है उनको ही याद रहा है, जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उनको कुछ समझा भी नहीं, कुछ याद भी नहीं रहा। ठीक है, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट है, जैसा मैं बोल रहा हूं वैसा ट्राई करो। तुमको हुआ है ये 10th को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड राइट हैंड थंब रूल, लेकिन पक्का मैं बताता हूं तुम में से 50% 60% बच्चों को ये बिल्कुल नहीं आता, क्योंकि तुम लोग ऐसा ट्राई नहीं करते। तुमको क्या शर्म आती है कि किसको क्या, कुछ पकड़ने का नहीं हाथ में, ऐसा राइट हैंड में कुछ पकड़ने का नहीं, जस्ट ऐसा करना है, ऐसा जस्ट करना है। ट्राई करो, ट्राई करो। क्रॉस आता है क्या, देखो ए से बी तक फिंगर्स घुमाने का, तो थंब अंदर जाला है। इधर बोर्ड के लिए करो, मोबाइल आगे है ना, तो मोबाइल के उधर मोबाइल ऐसा रखो और करके देखो, अंदर जा रहे थंब, मोबाइल के अंदर जाता है, जा रहा है क्या, ए से बी फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर घुमाने का, फर्स्ट वेक्टर टू सेकंड वेक्टर। ओके ओके, चलो ओमकार करो फिर, अच्छा है, करो ट्राई करो फिर। ए से बी फिंगर घुमाओ, ट्राई करो, ट्राई करोगे तो याद रहेगा, ट्राई करोगे तो याद रहेगा। कुछ लोगों को मैंने ये फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल पढ़ाया भी है, तो उन लोगों को शायद आता होगा, उनसे करवा के भी लिया था। एक एक घंटा उस पे हमने ऐसा 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 ऐसा, हाथ ऐसा हो टेढ़ा हो गया था लेक्चर के बाद। ओके चलो, तो ट्राई करो, हो रहा है, ये क्रॉस आ रहा है, ओके। तो क्या फर्स्ट पॉइंट लिखा है क्या, फर्स्ट पॉइंट लिखो, ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल ए बी साइन थीटा एन कैप। चलो हेडिंग लिखा वेक्टर प्रोडक्ट, हेडिंग लिखा है क्या, वेक्टर प्रोडक्ट, हेडिंग वेक्टर प्रोडक्ट लिखा है क्या, है ना। तो उसके बाद क्या करो अभी, उसके बाद क्या करो, ये लिखो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। ये लिखो ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू,
ए बार क्रॉस बी बार इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, हो गया, इंटू एन कैप। तो अभी इधर नीचे क्या लिखो, ये वाला जो पार्ट है ये वाला, ये क्या है, इसके नीचे एरो करके लिखो, ये क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट का वैल्यू, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड लिखो इसके नीचे। दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। चलो लिखो, इसके नीचे एरो करके लिखो, दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ठीक है, चलो। और ये वाला क्या है, एन कैप। कैप क्यों आया है, क्योंकि वो यूनिट वेक्टर है, बस वो डायरेक्शन इंडिकेट करता है। उसके पास मैग्नीट्यूड है क्या, उसके पास कुछ मैग्नीट्यूड नहीं, यूनिट वेक्टर है ना, मैग्नीट्यूड 1 है, तो उसके पास मैग्नीट्यूड कितना है, 1, तो 1 इंटू दिस मच, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बस इसको क्या देता है, ये एन कैप इसको क्या देता है, डायरेक्शन देता है। तो एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर, लिखो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। एन कैप क्या है, एन कैप यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। एन कैप क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ ए बार क्रॉस बी बार। ठीक है, चलो। उसके बाद क्या है, ये डायरेक्शन कैसे फाइंड आउट करने का वो लिखेंगे हम लोग, तो वो भी बता दिया है मैंने, RH राइट हैंड स्क्रू रूल से। ठीक है, चलो लिखो नीचे, डायरेक्शन ऑफ, चलो लिखो, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट should be calculated by using, चलो लिखो, डायरेक्शन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट should be calculated by using right hand, direction of cross product should be calculated by using right hand screw rule, direction of cross product should be calculated, should be found out by using right hand screw rule, by using right hand screw rule। ठीक है, चलो। अब ये रूल क्या बोलता है, रूल ऐसा बोलता है, देखो रूल ऐसा बोलता है, रूल क्या बोलता है, राइट हैंडेड स्क्रू लेने का रूल क्या बोलता है वो बता दो। मैंने राइट हैंड थंब में समझाया सब तुमको, राइट हैंड थंब में मैंने एक्सप्लेन किया है, लेकिन राइट हैंड स्क्रू रूल, स्क्रू का कुछ तो रहेगा ना उसमें। तो राइट हैंड स्क्रू रूल क्या रहता है, तो अपना जो स्क्रू रहता है, इधर एक स्क्रू है, इधर एक स्क्रू है जो जिसपे बोर्ड लटक रहा है, इधर एक स्क्रू है नीचे, अभी वो तुमको नहीं दिख रहा, इधर भी एक स्क्रू है। तो स्क्रू कैसा अंदर जाता है, स्क्रू कैसा अंदर जाता है, तो ए से राइट हैंडेड स्क्रू लेने का हमेशा ऑलमोस्ट सब राइट हैंडेड स्क्रू रहता है। ये अपना पेन का इधर जो स्क्रू है ये बस लेफ्ट हैंडेड है, ये पेन का जो ऊपर का है इधर ये बस लेफ्ट हैंडेड है, ये बाकी तुम्हारे पास जितने भी स्क्रूज रहते हैं वो राइट हैंडेड ही रहते हैं। ये उल्टा घुमाना पड़ता है। जनरली क्या होता है, ऐसा घुमाओगे ढक्कन, ऐसा घुमाओगे ढक्कन ऊपर से देखोगे अगर, और क्लॉकवाइज घुमा रहे हो तो क्या होता है, टाइट होता है। ऊपर से देख रहे हो और क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या होता है, टाइट होता है। तुम्हारा बॉटल, वाटर बॉटल जो भी है उसको ट्राई करो, और एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो क्या होता है, निकलता है, बाहर निकलता है। क्लॉकवाइज अंदर, एंटी क्लॉकवाइज बाहर, क्लॉकवाइज अंदर, एंटी क्लॉकवाइज बाहर। इसको बोलते हैं राइट हैंडेड स्क्रू, इसको क्या बोलते हैं, राइट हैंडेड स्क्रू। लेकिन ये वाला अपना लेफ्ट हैंडेड है, ये वाला लेफ्ट हैंडेड है। क्यों लेफ्ट हैंडेड किया है वो कुछ मुझे पता नहीं इतना, लेकिन ये लेफ्ट हैंडेड है। पेन का लेफ्ट हैंडेड रहता है, कैमलिन का, सब पेन का लेफ्ट हैंडेड रहता है।
तो देखो ये ऐसा ऐसा जब मैं घुमाता हूँ तो ये टाइट होता है, तब ये टाइट होता है। ओके, ये उल्टा है, लेफ्ट हैंडेड है। बॉटल का वैसा नहीं है, बॉटल ऐसा घुमाए तो निकलता है, ऐसा देखो ऐसा घुमाए तो निकलता है, और ऐसा क्लॉकवाइज ऊपर से देखते हो क्लॉकवाइज घुमाया तो बैठता है। ये राइट हैंडेड स्क्रू है, ये वाला लेफ्ट हैंडेड स्क्रू है। तो क्या करना है, रूल क्या बोलता है, रूल क्या बोलता है, राइट हैंडेड स्क्रू को कैसा घुमाना है, फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर। राइट हैंडेड स्क्रू को कैसा घुमाना है, फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर। इस डायरेक्शन में घुमाया तो किधर जाएगा, अंदर घुसेगा क्या बाहर निकलेगा, बोलो। बॉटल अभी मैंने ऐसा रखा, बॉटल में अभी मैंने ऐसा रखा है, और इस डायरेक्शन में घुमाया क्लॉकवाइज ना, ए से बी तक घुमाना है ना, क्लॉकवाइज घुमाया तो ये अंदर जाएगा ढक्कन या फिर बाहर निकलेगा, अंदर जाएगा मतलब टाइट, बाहर निकलेगा मतलब निकलेगा। क्या होगा, ऐसा घुमाया क्लॉकवाइज तो बोला ना, अभी देखा है ये राइट हैंडेड है, तो ऐसा घुमाया तो ये अंदर जाता है। तो इधर स्क्रू रखने का, तो रूल क्या बोलता है, रूल क्या बोलता है, इधर स्क्रू रखने का राइट हैंडेड, उसको ऐसा घुमाने का फ्रॉम फर्स्ट वेक्टर टू सेकेंड वेक्टर। तो अंदर जा रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन अंदर है, अगर अंदर जा रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन क्या है, अंदर है। ठीक है, वेरी गुड। ओके, लेकिन ये थोड़ा सोचने में डिफिकल्ट जाता है, ये वाला स्क्रू रूल सोचने में डिफिकल्ट जाता है, इसलिए मैं उसको अभी इसके बाद कभी बोलूंगा नहीं, जस्ट ए नाम है। हमेशा हम लोग क्या यूज करेंगे, ये राइट हैंड थंब रूल, खाने का हाथ का थंब रूल। फर्स्ट वेक्टर से सेकेंड वेक्टर फिंगर्स घुमाने का, तो अंदर थंब जाता है, तो थंब क्या हो रहा है, अंदर जा रहा है, थंब अंदर जा रहा है, तो ये डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट। ठीक है, चलो। तो राइट हैंड स्क्रू रूल क्या बोलता है वो लिखेंगे, चलो लिखो, राइट हैंड स्क्रू रूल क्या बोलता है, राइट लिखो, राइट हैंडेड स्क्रू, राइट हैंडेड स्क्रू, राइट हैंडेड स्क्रू should be rotated, should be rotated, right handed screw should be rotated from, should be rotated from first vector to second vector. Right handed screw should be rotated from first vector to second vector, from first vector to second vector. राइट हैंडेड स्क्रू और लेफ्ट हैंडेड स्क्रू को कुछ सिंबल नहीं है। राइट हैंडेड स्क्रू should be rotated from first vector to second vector, and direction of advancement of screw is direction of vector product. Direction of advancement of screw is direction of vector product. पूरा इधर लिखा है, लिखो, direction of advancement of screw is direction of vector product. राइट हैंडेड स्क्रू को और लेफ्ट हैंडेड स्क्रू को कुछ सिंबल नहीं रहता, तुमको हमेशा राइट हैंडेड ही मिलता है, लेकिन घर पे जाओ जो जहां पर भी स्क्रू है वो राइट हैंडेड ही है। ढक्कन है किसी डब्बे का, राइट हैंडेड रहता है, बॉटल का ढक्कन है राइट हैंडेड है, ये वॉल में जाता है जो स्क्रू है इसको ही स्क्रू बोलते हैं, लेकिन ढक्कन भी स्क्रू जैसे काम करता है ना, तो ये भी स्क्रू है, तो ये भी राइट हैंडेड, हमेशा राइट हैंडेड रहता है, लेफ्ट हैंडेड कभी तो गलती से रहता है। मुझे आज तक लेफ्ट हैंडेड इधर ही मिला है, जो मेरे आसपास ऑब्जेक्ट्स है उसमें लेफ्ट हैंडेड इधर ही है मेरे पास पेन में, बाकी किधर लेफ्ट हैंडेड नहीं है।
ठीक है, चलो दूसरा इसको कैसे बोल सकते हैं, राइट हैंड स्क्रू को कैसे बोल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल भी हो सकता है वो, उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, राइट हैंड थंब रूल भी हो सकता है। लिखो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, लिखो डायरेक्शन ऑफ, नेक्स्ट लाइन, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर प्रोडक्ट, direction of vector product can be determined by right hand thumb rule. Direction of vector product, direction of vector product can be determined by right hand thumb rule. Direction of vector product can be determined by right hand thumb rule. ठीक है, can be determined by right hand thumb rule. ठीक है, चलो तो फिंगर्स कैसा रोटेट करना है, राइट हैंड थंब रूल, तो फिंगर्स कैसा रोटेट करना है, लिखो नेक्स्ट लाइन, लिखो फुल स्टॉप, लिखो आगे लिखो, फिंगर्स ऑफ राइट हैंड, फिंगर्स ऑफ राइट हैंड शुड बी कर्ल्ड, CURLED, CURLED, fingers of right hand should be curled from first vector to second vector. Fingers of right hand should be curled from first vector to second vector, should be curled from first vector to second vector through smaller angle, through smaller angle. Fingers of right hand should be curled from first vector to second vector through smaller angle. Then direction of thumb, then direction of thumb is direction of vector product. Then direction of thumb is direction of vector product. Then direction of thumb is direction of vector product. ठीक है, चलो then direction of thumb is direction of vector product. हो गया, चलो चलो एक दो एग्जांपल्स करते हैं, फिर प्रॉपर्टी स्टार्ट करेंगे। एक दो एग्जांपल्स देखते हैं, थोड़ा क्लियर हो जाएगा कंसेप्ट। ठीक है, चलो तो वेक्टर प्रोडक्ट का एग्जांपल क्या है कि जो तुमको पता है, अभी वेक्टर प्रोडक्ट का एक भी एग्जांपल ऐसा नहीं है कि जो तुमको ऑलरेडी 10th तक पता होगा। टॉर्क है उसमें, वेलोसिटी है, फोर्स है, एंगुलर मोमेंटम है, जो एक भी चीज तुमको हुआ नहीं है। ठीक है, चलो तो जो थोड़ा बहुत हुआ है तुमको, एरिया हुआ है, एरिया भी वेक्टर रहता है और एरिया भी वेक्टर प्रोडक्ट के बाद आता है, तो एरिया का हम लोग करेंगे, ओके चलो तो ऐसा है रेक्टेंगल। ठीक है, चलो ऐसा है रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल का ये वाला साइड है, रेक्टेंगल का ये वाला साइड है 4 मीटर का, रेक्टेंगल का ये वाला साइड है 4 मीटर का। एरिया क्या रहता है, क्रॉस प्रोडक्ट रहता है रेक्टेंगल का एरिया। अब क्यों, ये तुमको नहीं समझ के लेने का, ऐसा ही है, इतना ही समझ के लेने का। वेक्टर प्रोडक्ट का डायरेक्शन, सॉरी एरिया वेक्टर का डायरेक्शन कैसा रहता है, मैंने ऑलरेडी बताया तुमको, एरिया को परपेंडिकुलर एंड अवे फ्रॉम वॉल्यूम। तो एरिया वेक्टर, एरिया कैसे निकलता है, क्रॉस प्रोडक्ट के बाद निकलता है। एरिया में प्रोडक्ट तो करना पड़ता है ना,
इतना तो पता है ना कि एरिया में प्रोडक्ट करना पड़ता है। ये ब्रेड्थ है और ये लेंथ है, तो लेंथ L इंटू बी तो करना पड़ेगा। रेक्टेंगल का जो एरिया है, एरिया निकालने के लिए L एंड B, इनका तो मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। ये तो पता है तुमको, लेंथ एंड ब्रेड्थ का मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो एरिया आता है वो तो वेक्टर है। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो एरिया आता है वो तो वेक्टर है, मैंने पहले बताया तुमको। तो मल्टीप्लिकेशन के बाद अगर वेक्टर आ रहा है तो मल्टीप्लिकेशन स्केलर हो सकता है क्या? तो मल्टीप्लिकेशन कौन सा होना चाहिए? वेक्टर ही होना चाहिए। तो ये वेक्टर मल्टीप्लिकेशन रहता है। तो वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या मिलता है? एरिया। तो हमको वेक्टर मल्टीप्लिकेशन के बाद क्या मिलता है? एरिया। तो L क्रॉस बी कर सकते हो या फिर B क्रॉस एल भी किया तो भी चलता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो लेकिन मैंने L क्रॉस बी लिया है। तो B कितना है? 4 मीटर। या ब्रेड्थ कितना है? 4 मीटर। और ये ऐसा लेंथ है, ये कितना है? ये समझो 6 मीटर है। ये समझो 6 मीटर है। रेक्टेंगल है, ये रेक्टेंगल है। तो ये ब्रेड्थ और लेंथ, इनके बीच में एंगल कितना रहेगा? 90 रहेगा। ओके, तो क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड आउट एरिया ऑफ रेक्टेंगल एंड इट्स डायरेक्शन। ओके, चलो न्यूमेरिकल लिख के लो, फिर उसका आंसर मैं लिख के देता हूं। चलो लिखो पहले, चलो ड्राइंग करो, चलो लिखो और ड्राइंग ड्राइंग करो। जो लोग पढ़ाई नहीं कर रहे उनको बोलो पढ़ाई स्टार्ट करने को, लेक्चर्स ऑनलाइन देखने को बोलो। जो तुम्हारे फ्रेंड्स सिंसियर है, जिनको कुछ थोड़ा बहुत अकल है, जो नीट जेई में या फिर ये MHCT में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो उनको बोलो पढ़ाई करने को। ठीक है, ओके हो गया क्या? चलो डायग्राम निकाला, उसके नीचे लिखो फाइंड आउट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड इट्स डायरेक्शन। चलो लिखो फाइंड आउट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड इट्स डायरेक्शन। फाइंड आउट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड इट्स डायरेक्शन। तुम्हारा पेपर का जो भी डाउट है मुझे व्हाट्सएप पे सेंड करो। कुछ लोगों ने कल सेंड किया है, लेकिन कल मैं वीडियो नहीं बना पाया। आज मैं वीडियो बना के अपलोड करता हूँ। तुम्हारा एग्जाम का जो भी डाउट्स है, कुछ है तो मुझे सेंड करो। आया है कुछ स्टूडेंट्स का, अगर नहीं भेजा तो भेजो। ठीक है, चलो। और थोड़ा तुम्हारा जो भी व्हाट्सएप पे मैसेज वगैरह आता है वो देखने को मुझे थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि अब सब व्हाट्सएप पे ही चल रहा है। और वो मुझे इतना ज्यादा वो समझता नहीं, वो ज्यादा देखना पड़ता है। फिर देख लिया तो फिर भूल जाता हूँ, इसलिए मैं देखता नहीं जल्दी। तो 1-2 दिन कभी कभी लग सकता है तुम्हारा मैसेज देखने के लिए। तो टेंशन नहीं लेने का, मुझे पता रहता है, मैं देखूंगा कभी तो। ठीक है, मैं तो मेरा मैसेज सर ने देखा कैसा नहीं है, मेरा मैसेज देखा कैसा नहीं, ऐसा नहीं है। देखता हूं मैं सबका मैसेज, थोड़ा टाइम लगता है। ओके, फाइंड आउट एरिया एंड इट्स डायरेक्शन। तो मैग्नीट्यूड कितना आया? फाइंड आउट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड इट्स डायरेक्शन। फाइंड आउट एरिया ऑफ द रेक्टेंगल एंड इट्स डायरेक्शन। तो एरिया कैसे निकालने का अपना रेगुलर मेथड। तुम लोगों का रेगुलर मेथड क्या याद है अभी? L B, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। रेगुलर मेथड तुमको क्या याद है?
लेंथ इंटू ब्रेथ। लेकिन अब अपना मेथड क्या हो गया, एरिया बार इज इक्वल टू एल बार क्रॉस बी बार। तो एरिया इज इक्वल टू क्या, एरिया बार इज इक्वल टू एल बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इंटू एन कैप। एल बी साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम इंटू एन कैप। तो एल बी क्या है, एल बी क्या है, एल कितना है, अगर बस मुझे एरिया का मॉड चाहिए, बस मुझे एरिया का मॉड चाहिए, तो वो कितना आता है, एल बी साइन थीटा। ये एरिया का मैग्नीट्यूड है, ये एरिया का डायरेक्शन है। देखो इधर, ठीक है, सिंपल सिंपल है क्या है। हाँ चलो ये देखो इधर, ये वाला एरिया का मैग्नीट्यूड रहता है, एरिया का मैग्नीट्यूड ये वाला डायरेक्शन है। तो एल कितना है 6, तुम्हारा रेगुलर फॉर्मूला आता है। बी कितना है 4 एंड साइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, तो एंगल कितना है एल और बी के बीच में 90 है, तो साइन ऑफ 91 तो 24 आता है, 24 मीटर स्क्वायर। और डायरेक्शन कैसा आता है उसका, ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्शन बोलो मुझे कैसा आता है, डायरेक्शन कैसा आता है, क्रॉस आता है तो सी टाइप करो, डॉट आता है तो डी टाइप करो, अपवर्ड आता है तो यू, लेफ्ट आता है तो एल, राइट आता है तो आर, डाउनवर्ड आता है तो डी। डायरेक्शन सेंड, डायरेक्शन सेंड करो मुझे, डायरेक्शन क्या है, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन, चलो करो, एल क्रॉस बी, एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखो कैसा आता है, डॉट आता है क्या क्रॉस आता है, डॉट आता है तो डी लिखो, क्रॉस आता है तो सी लिखो। फिंगर्स कैसा घुमाने का देखो, टाइम लगता है तो लो थोड़ा, फिंगर्स कैसा घुमाने का, कौन सा वेक्टर टू कौन सा वेक्टर, इधर नीचे एल है, ऊपर है बी। बाहर आने वाला क्या है, बाहर आने वाला तुम्हारे मोबाइल में से बाहर निकलने वाला क्या है, डॉट 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 डॉट। और मोबाइल के अंदर जाने वाला क्या है, क्रॉस, मोबाइल के अंदर जाने वाला, बोर्ड के अंदर जाने वाला क्रॉस। तो क्या अंदर जा रहा है क्या बाहर आ रहा है, अंदर जा रहा है क्या बाहर आ रहा है। तो कैसा करने का, एल से बी तक राइट हैंड, खाने का लेने का, ये दूसरा हाथ नहीं लेने का, खाने का हैंड लेने का, कैसा